इस आदमी ने अपनी शर्ट उतारी और अपना हाथ सीने पर रखा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसने जोर जोर से खींचना शुरू किया। धीरे धीरे उसके शरीर से एक बनियान प्रकट होने लगी। यह बनियान कोई साधारण चीज नहीं थी, यह 1000 साल पुरानी पवित्र वस्तु थी। इसे पहनने वाला न तो तलवार से कट सकता था, न आग से जल सकता था, न पानी से डूब सकता था, लेकिन हर कोई इसे पहन नहीं सकता था। केवल इस्तांबुल का रक्षक ही इसके योग्य था और यह आदमी आखिरी रक्षक था। एक गरीब लड़का जिसके पास न कार थी, न मकान, न बैंक में पैसे। वह अपने पिता के साथ बस एक पुरानी दुकान संभालता था। एक दिन एक महिला दुकान पर आई जिसने एक किताब दिखाई। उसमें उसी पवित्र बनियान का चित्र था। पिता ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी, लेकिन बगल में खड़े अक्का ने तुरंत कहा, मुझे लगता है मैंने इसे हमारे तहखाने में देखा है। पिता ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। महिला चली गई, लेकिन अक्का का मन नहीं माना। वह तहखाने में देखने की जिद करने लगा। पिता गुस्सा हो गए और उसे डांट कर भगा दिया। अक्का को लगा कि बात खत्म हो गई, लेकिन अगले दिन उसका दोस्त उसके पास आया। दोस्त को किराया न दे पाने की वजह से घर से निकाल दिया गया था। अक्का ने अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने उस बनियान के लिए 7 अंकों की कीमत मांगी। अक्का हैरान था और खुश भी, क्योंकि उसे उस बनियान की असलियत नहीं पता थी। वह सौदा पक्का करने ही वाला था कि पिता ने बीच में आकर उसे रोक दिया। इसी बीच कुछ लोग आपस में बहस करने लगे। तभी एक हत्यारा वहां आ धमका। अक्का का दोस्त पकड़ा गया और पिता को गंभीर चोट लगी। पिता ने अक्का से कहा कि वह उसे ईस्ट स्ट्रीट के एक क्लिनिक में ले जाए, क्योंकि वहां ही वह सुरक्षित होगा। क्लिनिक पहुंचते ही डॉक्टर ने पिता को एक कमरे में ले लिया और अक्का को बाहर इंतजार करने को कहा। अक्का को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार सवाल पूछ रहा था। यह भी नहीं देखा कि सामने वाला उसका नाम जानता था। एक महिला जो वहां थी उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। आखिरकार उसने अक्का को एक गुप्त रास्ते से ले जाकर दिखाया। वहां उसने देखा कि डॉक्टर उसके पिता के शरीर से गोली निकाल रहा था, लेकिन पिता ने बहुत खून खो दिया था और वह अब और नहीं टिक पा रहे थे। अक्का ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया। तब डॉक्टर ने अक्का को सच्चाई बताई। वह बूढ़ा आदमी उसका असली पिता नहीं था। वे दोनों एक लॉयल्टी गैंग नाम के संगठन से थे, जिसका मकसद अक्का की रक्षा करना था। अक्का का असली काम था इस्तांबुल की रक्षा करना और अमर लोगों को खत्म करना। अक्का को यह सब पागलपन लगा। वह चिल्लाया कि ये लोग पागल हैं। डॉक्टर ने उसे वह बनियान दी और कहा कि इसे पहनो, सब समझ आ जाएगा। अक्का ने जैसे ही बनियान पहनी, कुछ मिनट बाद वह जोर जोर से हिलने लगी। अचानक वह पिघलने लगी और उसके सीने में समा गई। पलक झपकते ही वह एक खास निशान में बदल गई। अक्का हैरान होकर अपने सीने को छूने लगा। विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सब सच है। तभी सामने खड़ी महिला ने पिस्तौल निकाली और अक्का पर गोली चला दी, लेकिन अक्का को खरोंच तक नहीं आई। उसके शरीर ने गोली को न सिर्फ रोका, बल्कि उसे झपटा कर दिया। महिला ने बताया कि वह इस्तांबुल का रक्षक है। वह बनियान उसकी पवित्र वस्तु है जो उसे अभेद्य बनाती है। अक्का यह सब स्वीकार नहीं कर पाया। वह मौका देखकर भाग गया और अपने घर की ओर दौड़ा, लेकिन घर पहुंचने से पहले उसने देखा कि नीचे कुछ संदिग्ध लोग जमा थे। वह चुपके से पड़ोसी के घर गया। वहां उसे पता चला कि जब से वह बनियान लेकर गया था, कुछ लोग उसकी तलाश में दुकान पर आए थे। अक्का अपने पुराने घर लौटा और अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार उठा लिया। और आगे क्या हुआ देखने के लिए कमेंट कर नेक्स्ट पार्ट और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।